देखो 26 जनवरी के दिन 2-3 चीज़ें हुई थी। एक तो 4G गेम लॉन्च हुआ था और एक और चीज़ लॉन्च हुई थी, सोनी का A1 कैमरा। अब ये जो A1 है ना, A1 है, A1 मीन्स A1 कैमरे के मॉडल नंबर के ऊपर A1 लिखा गया है, तो हाँ जी ये कैमरा A1 है। ये जो है सोनी के A9 जो कैमरा था ना, उसका एक अपग्रेड हो गया कि भाई पहले सोनी के पास जो सबसे फास्टेस्ट कैमरा था जो ऑटो फोकस वगैरह, उससे जो है एक कदम और भी आगे आ गया। R5 या फिर कैनन के 1DX इन सब से थोड़ा सा ये आगे रहेगा, कुछ मामलों में पीछे रहेगा। तो जोल मिला करके हम ये मान लेते हैं कि ये जो कैमरा है प्रोफेशनल वर्क के लिए है, और ये जो है ना ऐसे स्पोर्ट्स के लिए हो गया, ऐसे जो न्यूज़ के लिए काम करते हैं, हाथों हाथ फोटो इधर दे दी उधर दे दी वहाँ पर पहुँचा दी अपने मीडिया पर, तो उन लोगों के लिए कैमरा है। अब हम इस कैमरे के फीचर्स के बारे में बात करते हैं तो ये एक 50 मेगापिक्सल का कैमरा है, जो दुनिया का एक ऐसा कैमरा है, फर्स्ट कैमरा है जो 30p शूट कर सकता है फ़ोटोज़, यानी कि 1 सेकंड में 30 फ़ोटो क्लिक कर सकता है JPEGs, जो कि एक फ़ोटो की जो साइज़ होती है वो लगभग 50 MB होती है। तो ये एक काफ़ी अच्छी चीज़ है। नंबर 2, अगर आप RAW में शूट करते हो तो ये कैमरा जो है 20 फ्रेम पर सेकंड शूट कर सकता है। RAW पिक्चर 20 फ्रेम पर सेकंड, 1 सेकंड में ऐसे 20 फ़ोटो खींच देगा RAW की, और 30 फ़ोटो JPEG। तो 30p पर तो भाई 8K वीडियो शूट होता है, तो ये आप ऐसा समझ लीजिए कि 1 सेकंड में वो ना ऐसे वीडियो ही शूट कर रहा है, तो आपको ऐसे कोई फ्रेम ड्रॉप मिलेगी ही नहीं। कोई अगर आपने सीन शूट कर दिया तो उसकी सारी फ्रेम आपको मिल जाएगी। और फोकस तो इसमें जो, अगर फोकस पॉइंट्स की हम बात करें तो इसमें जो है 759 फोकस पॉइंट दिए गए हैं, जो लगभग 95 के आसपास, 95 था या ऐसा ही कुछ था, जो कवरेज कर रहा था एरिया। अब हम बात करते हैं कि भाई इसमें ISO कितना जाता है। तो यार ये एक 50 मेगापिक्सल का कैमरा है, तो आप इस कैमरे के साथ ऐसा नहीं सोच सकते हो कि जैसे कि सोनी का जो A7S III था वो ऐसे खूब सारा ISO लेकर जा रहे थे, फिर भी उसमें ग्रेन्स बिल्कुल नहीं आ रहे थे, क्योंकि वो एक 12 मेगापिक्सल का कैमरा था, बट ये एक 50 मेगापिक्सल का कैमरा है। मैं आपको बता देता हूँ कि जब रेजुलेशन हम बढ़ा देते हैं किसी भी कैमरे में तो उसका ना ISO परफॉर्मेंस कम हो जाता है। फिर भी ये एक 50 मेगापिक्सल का कैमरा होने के बावजूद भी ये एक सोनी का कैमरा है, और सोनी लो लाइट में एकदम बेटर है। तो भाई साहब इसका ISO परफॉर्मेंस मेरे को लगता है कि 50 मेगापिक्सल का कैमरा होने के बावजूद भी अच्छा है, बट जो पेपर्स में लिखा गया है ना वो है इसका मैक्सिमम ISO 100 to 32,000 ये है, और उसके बाद हम इसको एक्सपेंड करके 1 लाख ना जाने कितने तक ले जा सकते हैं, वो है इसका ISO, ठीक है ना। LCD दी गई है इसमें जो ऐसे रोटेट होकर नहीं आ रही। हमने ऐसा समझा जब ये सोनी का A7S III आया तो हमने ऐसा सोचा, वाह सोनी तो अब तो हमारे जो भी आएंगे वो कैमरे उनके साथ ऐसे टिल्टेबल डिस्प्ले आएगी, तो हम खुद को देख के ऐसा वीलॉग करेंगे, लोगों की फोटोज़ खींचेंगे। बट नहीं, इसमें वापस वही ऐसे टिल्ड अप वाली और डाउन वाली ही डिस्प्ले डाल दी गई, ऐसे रोटेबल डिस्प्ले नहीं डाली गई। और नंबर 2, ये जो डिस्प्ले है ना ऐसे कैनन का जो R5 है ना उसके मुकाबले में इतनी तगड़ी नहीं है। इसका मैं लेकर आऊँगा वीडियो 1DX और इस कैमरे का A1 का, तो आप उसको देख लेना। एक बात है कि इस कैमरे में जो अभी जो इसका जो मेन्यू सिस्टम दिया गया है वो नया वाला दिया गया है, तो वो पुराना वाला थोड़ा सा ऐसे ख़राब सा लग रहा था, तो अभी जो मेन्यू सिस्टम आ रहा है वो थोड़ा सा ठीक आ रहा है, ठीक है। और इसमें आप सारे फंक्शन टच से कंट्रोल कर सकते हो बेसिकली। अब हम बात करते हैं शटर स्पीड की, तो इस कैमरे में शटर स्पीड के साथ कई छेड़खानियाँ कर दी गई। छेड़खानियाँ मीन्स काफ़ी तगड़े इम्प्रूवमेंट ला दिए हैं इस कैमरे ने। देखो, अगर हम मैकेनिकल शटर का यूज़ करके अगर फोटोग्राफी कर रहे हैं तो हम 8000 ऑफ द सेकंड के इस शटर स्पीड तक को हम ले जा सकते हैं, सेकंड के 8000 वैसे तक। तो ये हो गई। उसके बाद अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक शटर को यूज़ करते हैं तो हम शटर स्पीड को 32,000 तक ले जा सकते हैं। तो इस शटर स्पीड पर आप ऐसे ना ND फिल्टर का आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, वो शटर स्पीड इतनी ज़्यादा हो जाती है कि दिन में ऐसे अंधेरा कर देगा। तो ये एक काफ़ी तगड़ी चीज़ लगी मेरे को इसमें। और उसके बाद में जो है इसमें एक चीज़ और इसमें इम्प्रूवमेंट दी गई है। नॉर्मली जितने भी कैमरे आते हैं ना, ये क्या होता है कि ऐसे 200 की स्पीड के ऊपर ना ऐसे
फ्लैश को सिंक नहीं होने देते हैं। उसके बाद जो हल्की फ्लैशेस आती है जो कम पैसों वाली होती है वो ना ऐसे सिंक नहीं कर पाती, ऐसे बीच में ऐसे नीचे की साइड में ऐसे काली पट्टी हो जाती है। जैसे हम ऐसे 200 से ऊपर की शटर स्पीड ले जाते हैं तो, पर इसमें इसने ना नॉर्मल फ्लैशेस के साथ भी 400 की शटर स्पीड पर काम करने का ऐसा कहा है कि हम जो है नॉर्मल फ्लैशेस होगी उनके साथ भी 400 की शटर स्पीड हम ले जा सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक शटर के साथ, तो ये ठीक चीज़ है। उसके बाद है इसमें फ्लैश नहीं दी गई है, ऐसे पॉप अप फ्लैश आती है ना, ऐसे बटन दबाते हैं फ्लैश बाहर आ जाती है कैमरे के अंदर से, वो वाली फ्लैश नहीं दी गई है क्योंकि ये एक प्रोफेशनल कैमरा है तो ऐसे टुचुक वाली फ्लैश इसमें काम नहीं आती है। और इसकी जो HDMI केबल दी गई है ना, ऐसे कैनन वालों की तरह ऐसे झमेला नहीं किया गया है कि हम माइक्रो देंगे, इसमें ऐसे बड़ी वाली डाल दी गई। तो आप ना ऐसे जैसे आप टीवी में जो केबल यूज़ लेते हो वही केबल इसमें यूज़ लीजिए और वो निंजा हथौड़ी वाले मॉनिटर यूज़ कीजिए, यानी निंजा 5 वाला यूज़ कीजिए और अपने 16 बिट की रो शूट कीजिए। ये 16 बिट रो शूट कर सकता है निंजा 5 के साथ। और हम बात करें स्टोरेज की तो इसमें जो है CF एक्सप्रेस कार्ड लग जाते हैं, बट कैनन की तरह इसने ऐसे झमेला नहीं किया। जैसे कैनन के R5 में उन्होंने एक झमेला करा है कि हम ना CF एक्सप्रेस एक कार्ड देंगे और एक कार्ड देंगे नॉर्मल वाला। तो ऐसे कोई बंदा जैसे वेडिंग के लिए लेगा तो उसको CF एक्सप्रेस कार्ड खरीदना पड़ेगा और CF एक्सप्रेस की जो कीमत है वो है 25,000। अब 25,000 में भाई एक लेंस आ जाता जो f1.4 वाला, तो 50 mm का जो आता है, तो भाई वो भी एक लोचा है। आप थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में रिसर्च कर लेना, ठीक है ना। इसमें दोनों ही आप जो है नॉर्मल कार्ड ठूस सकते हैं जो 1200 रुपये में आते हैं वो वाले भी, तो ये एक ठीक बात है। उसके बाद आती है बैटरी। अब देखो इस कैमरे में ना बैटरी हम ऐसे नहीं समझ सकते हैं कि A7 III की तरह हमें 1000 शॉट मिलेंगे, वैसा वाला शॉट यहाँ पर नहीं है। अब देखो अगर आप ऐसे LCD में देख करके आप फ़ोटोज़ लोगे तो आपका ये जो कैमरा है ना 530 फ़ोटोज़ क्लिक करेगा। अगर आप ऐसे व्यू फाइंडर में देख करके फ़ोटोज़ क्लिक करते हो तो आप जो 420 या 30 जो भी है उसमें क्या फ़र्क पड़ता है, तो ये फ़ोटोज़ आप ले सकते हो व्यू फाइंडर में 420। और अगर हम बात करें इसके सेंसर की तो ये एक जो है फुल फ्रेम सेंसर है और BSI टेक्नोलॉजी के साथ बना है। BSI टेक्नोलॉजी का मतलब होता है कि इसकी जो भी कॉपर वाइट्स वगैरह होते हैं ना वो बैक साइड में यूज़ किए गए हैं, तो ISO परफॉर्मेंस थोड़ी सी बेटर मिलती है नॉर्मल वाले सेंसर के मुकाबले। और इसमें ना ऐसे IBIS दिया गया है। बेसिकली लोगों को ना ऐसे सोनी के IBIS से तकलीफ होती है क्योंकि उसका जो IBIS होता है ना वो कैनन के मुकाबले का नहीं होता है। तो हाँ यार ये चीज़ मैं मानता हूँ, बट इन्होंने एक चीज़ इसमें डाल दी है कि आप IBIS का यूज़ करते हुए एक ऐसा इसमें जो है इसमें सेटिंग डाली गई है ऐसी कि उसको आप ऑन कर दोगे तो ऊपर से थोड़ी सी पट्टी कटेगी, नीचे से थोड़ी सी पट्टी कटेगी और जूम होगा वीडियो थोड़ा सा, उसमें ये ना इलेक्ट्रॉनिक उसको जो है क्रॉप करके ऐसे IBIS में डालेगा, तो वैसे झमेला करके ये जो फुटेज को आपको थोड़ा सा स्मूथ करके और देगा और फील आएगी जैसे आप कोई गिम्बल के ऊपर यूज़ कर रहे हो। ये वाला सिस्टम इन्होंने इसमें जो है डाला है। और हम बात करें इसमें जो है ये जो शूटिंग स्पीड, तो जैसे मैंने आपको बताया दिया कि ये दुनिया का पहला कैमरा है जो 30 फ्रेम पर सेकंड पिक्चर क्लिक कर सकता है। बट इसमें जो बफर मेमोरी दी गई है ना, तो आप इसमें जो है JPEG जो फाइल्स है वो आप जो है इसमें 165 या 165 फोटोज जो है आप JPEG क्लिक कर सकते हो और 150 रो। तो ये ठीक बात है। 150 जब तक आप पिक्चर क्लिक करोगे तो आपके सारे मूवमेंट तो लगभग कैप्चर हो ही जाते हैं। इसके अलावा इन्होंने एक और चीज़ इंक्लूड करी है कि ये 50 मेगापिक्सल का कैमरा, बेसिकली हम हर कहीं पर 50 मेगापिक्सल की फ़ोटोज़ क्लिक करते नहीं हैं नॉर्मल ज़िंदगी में। तो देखो इसमें एक सिस्टम दिया गया है, सेटिंग में जाओ, ऑन करो, 24 मेगापिक्सल का बन जाएगा आपका 50 मेगापिक्सल का कैमरा। और एक इसमें एक और सिस्टम इंक्लूड किया गया है जिसमें क्या होगा, आप जो 50 मेगापिक्सल का 50 mm का लेंस यूज़ करोगे, बेसिकली 50 mm, तो उसमें ऐसे क्रॉप लगेगा और वो ऐसे 75 mm बन जाएगा और आपका जो कैमरा है वो 20 मेगापिक्सल का बन जाएगा। तो ये भी एक आपके जो मेमोरी कार्ड को भरने का जो झमेला है वो घटा देता है। इसके अलावा इस A1 कैमरे में ना इन्होंने एक और फाइल फॉर्मेट क्रिएट किया है जिसका नाम है HEIF इमेज फॉर्मेट।
ये क्या होता है, ये बेसिकली जब रो शूट करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा बनता है। तो ये रो का जो है ना एक ऐसे कंप्रेस वर्जन इन्होंने बनाया है जिसमें आपको 10 बिट फुटेज मिलेगी और ऐसे कंप्रेस होगी, बट रो की तरह ही बिहेव करेगी जब आप उसको एडिट करोगे। इन्होंने सोनी A1 में एक और सिस्टम ऐसा लॉन्च किया जिसका लोगों को वैसे ज़रूरत होता है। बेसिकली ऐसे स्पोर्ट फोटोग्राफर्स के लिए कैमरा बनाया गया है, महंगा है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। तो इन्होंने एक ऐसा सिस्टम किया जब हम ऐसे 400 500 1000 की ऐसे शटर स्पीड यूज़ करते हैं ना, तो जैसे हमारे ये जो LED बल्ब होते हैं ना, इनमें क्या होता है ऐसे फ्लिकरिंग होती है। वो फ्लिकरिंग ऐसे फ़ोटोज़ में आ जाती है, तो ऐसे धारे आ जाती है। जब हम मोबाइल फ़ोन से TV को ऐसे रिकॉर्ड करते हैं तो कैसे ऐसे वो धारे आती है, वैसी वाली फ़ोटो के ऊपर आ जाती है और वो एडिटिंग में हटती तो है नहीं। तो इन्होंने ना उसका एंटीडोट बना दिया इस कैमरे में, उसको ऑन कर दीजिए और आपकी वो फ्लिकरिंग हट जाएगी। बेसिकली R5 में भी दिया गया है ऑप्शन, बट वो बेचारे ना ऐसे हल्ला नहीं मचा रहे थे कि हमारे कैमरे में ये फीचर है हमारे कैमरे में, बट इसने ऐसे कह दिया क्योंकि सोनी थोड़ा सा टैलेंटेड है आजकल, ये ना कैमरे में मज़े ले रहा है। तो ये वाला सिस्टम है कि आप फ्लिकरिंग हटा सकते हो बेसिकली। अगर इस कैमरे की वीडियो कैपेबिलिटी की बात की जाए तो ये कैमरा 8K 30p रिकॉर्ड कर सकता है 420 नहीं 420। अगर इसके हम और इसमें लिमिट भी नहीं दी गई कि ये इतनी देर बाद बंद हो जाएगा, जब गर्म होगा तो बंद हो जाएगा। ऐसे कैनन की तरह झमेला नहीं दिया गया कि 10 मिनट में बंद हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। और इसमें जो है 4K जो है 120 फ्रेम पर सेकेंड आप यूज़ कर सकते हो, 10 बिट 4:2। तो भाई इसमें भी आपके लिमिट नहीं है, तो नो टेंशन, जब कैमरा गर्म होगा तभी जब जो है कैमरा ऐसे बंद होगा। और मैं बता दूं जैसे कि सोनी के A7S3 में इन्होंने ऐसे गर्म कुछ सिस्टम लगाया था कि कैमरा आपका गर्म नहीं होगा, वही वाला सिस्टम इसमें दिया गया है। और बॉडी ऐसे तगड़ी वेदर सील की गई, ऐसे पानी में मत डुबाना आप, बट हाँ बरसात बर्फ़ से ऐसे सारे एक्सपेरिमेंट आप करके इस पर देख लेना। और हम बात करें वीडियो कैपेबिलिटी में कि भाई और क्या क्या है, तो इसमें जो है आपके 10 बिट हो गया, S-Log3, S-Log4, S-Log5, ये सारी फाइल ऐसे वीडियो फॉर्मेट आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएंगे। और इसमें ना जो सोनी में इसमें जो सोनी के जो सिनेमा के कैमरे हैं ना, जो ऐसे फिल्मों में यूज़ होते हैं, वो वाली सिने स्टाइल डाली गई है। बेसिकली उसमें होता क्या, ऐसे स्किन ऐसे चिकनी चिकनी मस्त हो जाती है और ऐसे पीछे का जो बैकग्राउंड है ऐसा बड़ा ही मस्त सा आता है, तो वो वाली स्टाइल इसमें डाली गई। इसके अलावा ये जो सोनी की सिने स्टाइल है ना, ये A7S3 में भी दी गई। इसके अलावा किसी भी कैमरे में ये सिने स्टाइल नहीं दी गई। ये एक फॉर्मेट होता है जो बेसिकली बड़ा मस्त होता है, चिकना चिकना सा फॉर्मेट। और इसमें जो है इथरनेट पोर्ट दिया गया है, तो उससे आप जो है तगड़े डाटा इधर उधर फेंकिए, इधर उधर डालिए और कैमरा भी चार्ज हो जाएगा। इसमें जो ऐसे चार्जिंग के लिए C पोर्ट वगैरह वो सारे पोर्ट दिए गए हैं, माइक जैक दिया गया है, हेडफोन जैक दिया गया है, ऐसे बटन सारे डाल दिए गए हैं कैमरे के अंदर। इस कैमरे में ना ड्यूल वाईफाई सिग्नल डाले गए हैं, तो दोनों तरफ से ऐसे वाईफाई का ये सिग्नल देता है। और ब्लूटूथ जो है लेटेस्ट वाला यूज़ में ले गए, जो ब्लूटूथ 5.0 या 1 कौन सा आता है जो लेटेस्ट में अभी चल रहा है वो वाला, तो ऐसे तेज़ी से ब्लूटूथ भी काम करेगा। और इसमें ना एक फीचर दिया गया है, वो है FTP। अब ये FTP जो फीचर है ना, बेसिकली इससे क्या होता है, ऐसे आपका कैमरा यहाँ पर होगा, आप फ़ोटो खींचोगे, आपके फ़ोन का ऐसे फ़ोन से कनेक्ट होगा आपका कैमरा इंटरनेट के ज़रिए, तो जो कैमरे से आप फ़ोटोज़ खींचोगे वो सीधे आपके लाइट रूम में चली जाएगी। और वहाँ पर आप ऐसे जब घर जाओगे तो ऐसे ना ऐसे आप देखोगे और यार लाइट रूम में आ गए हमारे फ़ोटो, डायरेक्ट एडिट करना शुरू कर दो। ऐसे SD कार्ड निकालने का झमेला नहीं है। ये बेसिकली उन लोगों के लिए ज़्यादा यूज़ आता है FTP फीचर, जिनको ऐसे ना न्यूज़ के लिए काम करना पड़ता है कि आप ऐसे फ़ोटोज़ कहीं से खींच लिया और डायरेक्ट आपके सर्वर पर अपलोड हो गई फ़ोटो और वहाँ से न्यूज़ वाले यूज़ कर रहे हो। तो बेसिकली स्पोर्ट में जो मैच होते हैं वहाँ पर ऐसे हाथों हाथ जैसे धोनी ने कैच किया तो वो हाथों हाथ ऐसे न्यूज़ के ऊपर जाता है। तो वैसे आप यार इतने तो आप खुद भी समझदार हो, समझ जाओगे किसके लिए यूज़ होता है हाथों हाथ वाला फीचर FTP, ये कुछ करके फीचर है। बस कैमरा धाकड़ है यार ये। अभी मैं इसका ना आपके लिए एक और ऐसा वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें आपको ये बताऊँगा कि R5 और 1DX से ये कैसा है बेटर। बेसिकली ये जो कैमरा 1DX के आसपास का कैमरा लगभग इंडिया में जब आएगा तो इसकी प्राइस 6 लाख होगी।
तो 6 लाख का जो है 1DX है, 6 7 8 कितने का, 6 7 का ही है, सॉरी जो भी है, जितने के आप देख लो यार कितने का है। तो कंपैरिजन आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक वगैरह कर दो इस चैनल को। वीडियो पसंद आया तो कर दो लाइक वाइक, और बस इस वाले वीडियो में इतना ही। बाय बाय।